हम इस वीडियो में देख रहे हैं मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल शुरुआती से बिल्कुल बेसिक से। तो हमने लिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी बिंदु की स्थिति जहां निर्धारित की जाती है, यानी कि पॉइंट की पोजीशन जहां निर्धारित की जाती है उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के एक युग्म यानी कि वन पेयर जिसमें एक्स एंड वाई का पेयर होता है, युग्म यानी कि जोड़ा। जोड़ा हमेशा दो का होता है तो उसकी आवश्यकता होती है। ऑर्डर इज ऑलवेज राइट इन द फॉर्म एक्स कोमा वाई। हमेशा हम ऑर्डर को एक्स एंड वाई की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट जो होगा वो हमारा एक्स का होगा और वाई जो होगा वो वाई एक्सिस का होगा। दो एक्सिस होते हैं हमारे, दो अक्ष होते हैं, हमने देख रहे होंगे यहाँ पे। तो ये जो अक्ष होते हैं ये एक्स लिया है हमने, एक्स होता है और ये वाई। तो एक्स को यहाँ पर भुज बोलते हैं, वाई को हिंदी में कोटि बोलते हैं। तो एक्स होता है एप्सिका और वाई होता है हमारा इंग्लिश में ऑर्डिनेट। ठीक, तो एक्स एक्सिस पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा जीरो, यानी कि जो भी एक्स का होगा वाई का जीरो होने पर तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हम एक्स पर लेंगे तो एक्स पर ही जाएगा, वाई हमारा ज़ीरो रहेगा। ठीक, बाई एक्सिस पर पॉइंट लेने पर इक्वेशन हो जाएगी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो ये 10th में आता है। तो ये है, तो ये बाई ऑर्डिनेट और ये एप्सिका भुज एंड कोटि। ठीक, ऑर्डर पे हमेशा यही रहेगा एक्स कॉमा वाई, जो पहले दिया होगा पॉइंट, जैसे 1,2 तो 1x बराबर दिया है और y बराबर 2 दिया है। अब देखते हैं, हमने देखी है आगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, वेयर ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए और बी हमारा क्या रियल नंबर होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब है टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन, लीनियर यानी कि एक रेखीय समीकरण को जब ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ये भी क्वेश्चन आता है, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका तो हमें क्या मिलेगा, एक रेखीय हमेशा लीनियर ग्राफ मिलेगा। ठीक,